नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत विशेष टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, कुछ लोग कॉल करके मुझे पूछते हैं, कुछ व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है अभी फ़िलहाल। मौसम थोड़ा सा वेदर चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से सर्दी जुकाम है। और खैर छोड़िए ये सब चीज़ें। और तो दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या है दोस्तों कि हम लोग जब सीखने के इच्छुक होते हैं, हमारा मन करता है कि हमें बहुत अच्छा इसको प्ले करना है, तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। और वो गलतियां क्या क्या होती हैं एक बार देख लीजिए। ये देख रहे हैं आप, ये जो इंस्ट्रूमेंट है रोलैंड कंपनी का है। और ये देख रहे हैं आप, ये इंटरेक्टिव अरेंजर कीबोर्ड है ये। तो दोस्तों बहुत सारे सीखने वाले क्या काम करते हैं कि सीखने के लिए महंगे इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग महंगे इंस्ट्रूमेंट मत लीजिए। जब तक आपको प्ले करना ना आए तब तक आप महंगे इंस्ट्रूमेंट मत लीजिए, क्योंकि खून पसीने की मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है और किसी का पैसा व्यर्थ जाता है फिर। क्योंकि मैंने देखा है कि 60% लोग, 100 में से 60% लोग इंस्ट्रूमेंट ख़रीद तो लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, बट सीखने में 2-4 दिन वो लोग सीखेंगे, इधर उधर से देखा, कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से वो कामयाब हो जाएंगे। बट दोस्तों बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जब तक आपका कोई गुरु नहीं है तो आप सीख नहीं सकते। आप कहीं भी कोई कोचिंग क्लास लगा लीजिए इसकी। सबसे मेन चीज़, क्योंकि जब तक आप कोई कोचिंग क्लास नहीं लगाएंगे या किसी कोई आपके जानने वाले हैं तो उनसे आप नहीं सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा देकर ही सीखना है। फ्री बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर भी फ्री लेसन डालते हैं, मैं भी डालता हूँ। बट होता क्या है, क्योंकि वो फ्री का है, उसमें आपका पैसा नहीं लग रहा, इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से नहीं देखते हैं। और अगर क्लास में आपके 5,000 रुपये पर मंथ के जाते हैं तो आप बड़े ध्यान से सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहली बड़ी गलती हम यही करते हैं कि अगर हमें फ्री में सीखना है दोस्तों, मैं आपको जो भी आपके सामने मैं प्ले करता हूँ, केवल 1 महीने का मैंने ट्यूशन लिया था इस चीज़ का। और आज दोस्तों आपने मेरी वीडियो भी देखी है, वीडियो में आपको पता भी होगा कि किस तरीके से मैं क्या करता हूँ, प्ले करता हूँ, क्या मुझे थोड़ा बहुत इसमें ज्ञान हुआ है। क्योंकि ये तो इतना बड़ा सागर है कि कंप्लीट ज्ञान तो इसमें मे भी शायद किसी को ना हो। और बहुत बड़े बड़े दिग्गज गुरु हैं इस फील्ड में। तो मैं तो वैसा नहीं हूँ, बट ये है कि कुछ जो जानकारी मुझे होती है मैं उन्हें आप तक शेयर ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें कि नंबर 1 तो आप कोई भी महंगा इंस्ट्रूमेंट ना ख़रीदें। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2-3-4 हज़ार रुपये तक की रेंज में आप कोई भी। और दोस्तों आप, होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग भागते हैं कि हमें नया पीस लेना है। नए पीस में क्या होता है कि नया पीस मिलेगा आपको, बट बहुत छोटा मिलेगा। वो जो किड्स कीबोर्ड होते हैं वो। और अगर 4,000 रुपये तक आपको बहुत अच्छे जैसे सीटी के 230 इस तरीके के जो मॉडल हैं, कैसियो कंपनी के सीटी के जो सीरीज़ है उनके, उसमें बहुत सारे मॉडल ऐसे हैं जो आपको रीसेल कीबोर्ड और 61 की वाला, ये जैसे देख रहे हैं इतनी, ये 61 की है। तो 61 की वाला जो कीबोर्ड होता है वो वहाँ आपको सस्ते रेट में मिल जाता है। 3-4 हज़ार रुपये तक रीसेल में बहुत अच्छे कीबोर्ड मिल जाते हैं। हाँ, बशर्ते आप उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अगर क्योंकि नए हैं तो आपको पता नहीं होगी
किसी समझदार व्यक्ति को जो इसके मामले में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है उसको ले जाके देखिए। और सबसे पहले क्या देखना है आपको कि ये वाली की सभी काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ये सारी की एक एक करके सारी चेक करनी है आपको कि ये काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये सारी की देखनी है हमें ऊपर से नीचे तक, ब्लैक वाइट सारी। फिर उसके बाद में हमें उसके बटन देखने हैं कि वो बटन क्या फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे। जो भी पैनल पे बटन है, स्विच ऑन ऑफ करने में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, क्या उसका जो पावर एडोप्टर है उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। या आप एक बार सामने वाले से भी पूछ लीजिए कि क्या उसके अंदर कोई फॉल्ट है। अगर कोई फॉल्ट होगा तो आपको बताएंगे। और OLX जैसी वेबसाइट से आप दोस्तों बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट बहुत कम पैसे में और बड़े इंस्ट्रूमेंट आप खरीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी नया कीबोर्ड जल्दी से आप ना लें अगर आप सीख रहे हैं तो, या हारमोनियम नया ना लें। मेरी तो यही एडवाइस है कि आप रीसेल लें, वो आपको बहुत सस्ता मिलेगा और काफ़ी अच्छा पीस मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा जो आज वो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि दोस्तों ये चीज़ें हम इंस्ट्रूमेंट परचेज करने के बाद हारमोनियम या कीबोर्ड हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम सॉन्ग बजाना सीख जाएं। दोस्तों आप सॉन्ग बजाना तो चलो मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीके से ये वाला सॉन्ग बजेगा, उस तरीके से वो वाला सॉन्ग बजेगा, बट आप कभी सीख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सीख पाएंगे? क्योंकि आपको तो सा सा रे रे गा गा मा मा पा अलंकार ही नहीं आते हैं, तो आप सीखेंगे क्या? आपकी फिंगरिंग कैसे चलेगी? सबसे मेन चीज़ है अलंकार, जिससे आपकी फिंगरिंग चालू होगी, आपका गला, रियाज, सारी चीज़ें होंगी उससे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही आप करिए। अलंकार हो गए आपके, रियाज हो गए, ठीक है, रूट नोट हो गया, कॉर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप सीखें इन चीज़ों को। अगर आप इतनी जल्दबाजी में है कि आप इसको समय नहीं दे सकते या आपको बहुत फास्ट सीखना है, तो आप मैं कहूँगा कि आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। क्योंकि दोस्तों इसको सीखने के लिए समय आपको देना पड़ेगा, और पर डे अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो पर डे आप 1 घंटे, कम से कम है 1 घंटा पर डे आपको इसको बजाना है। 1 घंटे पर डे आपको बजाना पड़ेगा, तो तब जाके जब तक इसका साउंड आपके माइंड में सेट ना हो जाएगा कहाँ कौन सी की क्या बोल रही है, तब तक बिल्कुल बेकार है। आपकी फिंगरिंग काम नहीं कर रही, बिल्कुल बेकार है। क्योंकि ये बेसिक पार्ट हैं सारे, और अगर बेसिक ही अगर आप चाहें कि पहली सीढ़ी पर पैर रखें और उसके बाद डायरेक्ट हम टॉप पर पहुंच जाए, छत पर, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप गिरोगे, आपके हाथ पैर टूटने स्वाभाविक है। तो स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को सीखिए अगर आप सीखना चाहते हैं और आपकी बहुत ज़्यादा तमन्ना है। दूसरा दोस्तों, लगन आपको लगानी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बता दूं आज म्यूजिक का, जितना हम इसके नज़दीक आते हैं, कीबोर्ड या हारमोनियम के जो भी इंस्ट्रूमेंट है, या ढोलक, तबला, XYZ कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, अगर हमें उसको बजाना है ना, जितना हम उसके नज़दीक जाएंगे ना, वो उतना हमारे नज़दीक आएगा। जितना हम इससे दूर रहेंगे ना, हम इससे गैप बनाएंगे 2 कदम का, ये हमसे गैप बनाएगा 4 कदम का। तो इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए कि जिस दिन हमने इसको छोड़ा, अगर हमने 4 दिन इसको नहीं प्ले किया ना, या 4 दिन हमने इसको नहीं बजाया, तो ये उतना ही हमसे 8 दिन का गैप बना लेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जो बड़े से बड़े म्यूजिशियन हैं दोस्तों, वो रात दिन मेहनत करते हैं
और उनकी मेहनत का ही वो कमाल होता है कि हम और आप इतनी अच्छी मेलोडी सुनते हैं, इतना अच्छा म्यूजिक सुनते हैं। तो वो मेहनत होती है सारी। और वो लोग नाइट में भी वो लोग जब सब सो रहे होते हैं ना, उस टाइम भी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो जी तोड़ मेहनत से ही वो इतना आगे पहुंचते हैं। ये छोटी छोटी सी दोस्तों बात है, इनको अगर आप माइंड में सेट करके चलोगे तो ही आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट परचेज़ करिए और उसके बाद सीखिए। और जब आप सीख जाएँ तो फिर आप कितना भी महंगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप परचेज़ करिए, क्योंकि आप उस समय इतने कैपेबल होंगे कि हाँ, आप उसको प्ले कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट को। तो उस समय आपका पैसा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं तो मैंने देखा है दोस्तों कि लोग 50-50 हज़ार रुपये का कीबोर्ड लाते हैं और महीने 2 महीने के बाद ही सर मन नहीं लग रहा, उस पर ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में फिर वो पता है क्या होता है, 50 हज़ार का जो इंस्ट्रूमेंट लिया था फिर वो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये में उसको बेचते हैं। और बेचते तब जब 2-4 साल वो रखा रहता है, क्योंकि उस समय तो उन्हें लगता है कि भाई अरे ये तो यार अगर अब बेचेंगे हम तो इसके तो कोई पैसे भी नहीं मिल रहा उतना। बट दोस्तों ये सच है, फिर वो लोग सस्ता उसको बेच देते हैं। मैंने अपना फर्स्ट कीबोर्ड तो मैंने नया परचेज़ किया था, छोटा कीबोर्ड था वो सीटी के सीरीज़ का। मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। उसके बाद में मैंने सेकंड कीबोर्ड लिया था कैसियो कंपनी का सीटी के 810 नंबर। मैंने रीसेल कीबोर्ड लिया था केवल 3500 रुपये, 3500 या 4000 ऐसा कुछ मैंने कीबोर्ड लिया था। देन उसके बाद में जैसे जैसे मैं सीखता गया मैं अपने मॉडल सारे चेंज करता गया। आज मेरे पास रोलैंड के ही कीबोर्ड है, एक्सपी सीरीज़ है और आपका ये E09 है। इस तरीके के कॉर्ग भी मैंने प्ले किया है। कॉर्ग का PA300 जो टच स्क्रीन वाला कीबोर्ड है वो भी मैंने प्ले किया है, उसको भी रखा है मैंने। रोलैंड का GW7 भी मैंने रखा है तो दोस्तों, और यामा का कीबोर्ड भी रखा है। तो सबसे अच्छा जो फिर प्ले करने के लिए है वो तो अपना रोलैंड इंडियन मार्केट के लिए बहुत बेस्ट कीबोर्ड है। और वो तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कौन सा लें, जो आपको अच्छा लगे। उसके बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पर आप विशेष ध्यान दें कि 1-2 महीने 4 महीने में आप फुल ट्रेंड नहीं हो पाएंगे। फुल ट्रेंड के लिए हाँ 4 महीने में आप फुल ट्रेंड हो सकते हैं, अच्छा प्ले कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्ले कर सकते हैं। बशर्ते उसके लिए आपकी लगन इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हाँ मुझे प्ले ही करना है, तो ही आप उसमें पार कर सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को, ठीक है। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, तीसरा है दोस्तों कि हमारी फिंगरिंग चलने लगी। अलंकार वगैरह बेसिक जो चीज़ें हमने उन सब की प्रैक्टिस कर ली। अब हमारे सामने समस्या आती है कि हम रिदम के साथ नहीं प्ले कर पाते, हम भटक जाते हैं। क्योंकि हम रिदम के साथ प्ले करते हैं तो रिदम कहीं चल रही होती है, हम बजा कहीं और रहे होते हैं। तो उसके लिए दोस्तों क्या करें, किसी भी कीबोर्ड के अंदर ये देख रहे हैं जो बीट है ये काउंटिंग करती है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग करती है। तो आपको या तो 4 1 2 3 4 या 1 2 3 4 डबल 8 इस तरीके से ये 4 ये डबल में ये मात्रा बनाएगा। तो उस तरीके से आप इसकी जो धा आती है उस धा को आप बेस मान कर चलें और उससे आप